मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो गई बल्ले बल्ले। कर्मचारियों और पेंशनर्स के बेसिक पे में होगी 3% की बढ़ोतरी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए मंत्रालयों और विभागों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। यह आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशन भोगियों के सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन करेगा। इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र फिटमेंट फैक्टर है, जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पैमाना है जो सीधे तौर पर यह तय करता है कि नया वेतनमान लागू होने के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, आइए जान लेते हैं क्या है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक संख्यात्मक गुणक है जिसका इस्तेमाल नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारी के संशोधित बेसिक पे की गणना के लिए किया जाता है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं कि यह क्यों मायने रखता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर विभिन्न स्तरों पर सैलरी हाइक को मानकीकृत करने में मदद करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, यानी नए वेतन की गणना के लिए बेसिक पे को इस संख्या से गुणा किया जाता था। तो साथियों, आप देख सकते हैं सैलरी हाइक न्यूनतम सैलरी को तिगुना कर सकती है। हमारी सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर निर्धारित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये लगभग 3 गुना हो सकता है। पेंशन भोगियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा क्योंकि फिटमेंट फैक्टर कारक उन पर भी लागू होता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन की टाइम लिमिटेड। केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन औपचारिक अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन की टाइम लिमिट। केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन औपचारिक अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित है। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दिए गए एक बयान में साफ किया है कि सभी हितधारकों के साथ चर्चा जारी है। चेयरमैन और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। गठन के बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जो उसकी समीक्षा और अप्रूवल करेगी। नया सैलरी स्ट्रक्चर पिछले आयोगों द्वारा अपनाई गई सामान्य समय सीमा के अनुसार जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।